स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, गीता वो गुलदस्ता है जिसमें वेदों और उपनिषदों के सभी आध्यात्मिक पुष्प सजे हुए हैं। नमस्कार, मैं किशन दुबे कक्षा 10वीं सा का छात्र हूं और आज आप सभी को गीता जयंती के विषय में कुछ बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा दार्शनिक, चिंतक या विचारक रहा होगा जिसने गीता को पढ़ा और सराहा ना हो। आज से 5000 साल पहले जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन जैसा महान धनुर्धर भी स्वजनों को सामने देखकर मोहित हो गया, तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं उसे ज्ञान का उपदेश दिया। वो उपदेश जिसने उसे कर्तव्य से अवगत कराया और सही पथ पर प्रदर्शित किया। गीता भले ही 5000 साल पहले बोली गई हो, लेकिन आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है जितनी ये 5000 साल पहले थी। हर वर्ष मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। ये वो दिन है जब हम इस अद्भुत ग्रंथ को याद करते हैं और इसकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रण लेते हैं। अध्याय 18 के श्लोक 78 में संजय स्वयं ही कह देते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जहां अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा, वहां विजय, यश, कीर्ति स्वयं ही आ जाएंगे। इसी तरह अगर जीवन में हमने गीता को उतारा तो हमारे साथ ही भी भौतिक सुख तो आएंगे ही, साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति में भी हमें मदद मिलेगी। श्री कृष्ण एक जगह और कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्निगृहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि भले ही इस मन को वश में करना बहुत कठिन हो या अत्यंत चंचल हो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य ऐसे दो साधन है जिससे मन को वश में किया जा सकता है। योगेश्वर खाने, पीने और सोने पर भी अपने विचार देते हैं, जिन्हें अपनाकर हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं। वे खुद ही कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि ना ही हमें ज्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, ना ज्यादा सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए। हर चीज को एक बैलेंस मेंटेन करके ही हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण थे। गीता भरी पड़ी है ऐसे ही हमारी सारी समस्याओं के हल से। इसीलिए अंग्रेजी में इसे द बुक ऑफ सॉल्यूशंस टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। आज के समय में जब उपभोक्तावाद और भौतिकवाद अपने चरम पर है, तो इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये अब एक दीपक की तरह अपने ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहा है। लेकिन मानो हम ही कोई आर्टिफिशियल बल्ब जलाकर इसके प्रकाश को अनदेखा कर रहे हैं। तो आज के दिन आशा है कि आप गीता को अवश्य पढ़ेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। अंत में इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। इसको अपने जीवन में सजाओ, इसके उपदेश को अपने जीवन में लाओ, गीता के उपदेशों से हर दुख को हराओ। धन्यवाद।